नागपुर शहर के बतौर महापौर के तौर पर दयाशंकर तिवारी का कार्यकाल 6 महीने का पूरा हुआ है। इन 6 महीनों के कार्यकाल में महापौर दयाशंकर तिवारी ने अपने द्वारा किए गए कार्य की जानकारी देते हुए संतुष्टि तो नहीं जताई, लेकिन कोरोना जैसे विपरीत समय में उनके कार्य पर सवाल करने पर अपने अंदाज में जवाब देते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने पूरा लेखा जोखा वीकेबी न्यूज के साथ साझा किया। 6 महीने के कार्यकाल पर महापौर से बात की वीकेबी न्यूज के ब्यूरो मुकेश हेडाऊ ने। 7 जनवरी 2021 को दयाशंकर तिवारी ने नागपुर महापौर पद का पदभार स्वीकार किया था। इसको आज 6 महीने हो गए। इस 6 महीने में कई उन्होंने उल्लेखनीय कार्य नागपुर शहर के लिए किए। बावजूद इसके अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, बावजूद इसके उन्होंने फ़ोन पर संपर्क रखा। आज 6 महीने हो गए, कई सारी योजनाएं उन्होंने नागपुर के लिए लाई है। इसी 6 महीने के कार्यकाल पर उनसे बात करते हैं। भैया, 6 महीने का कार्यकाल रहा, कितने संतुष्ट है और जिस काम को आपने लाया है उसमें शॉर्ट में बताइए कि क्या है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से जनता के हित में अनेक नए प्रकल्प लाए गए। 75 वंदे मातरम हॉस्पिटल हम जनता की सेवा में दे रहे हैं। नागपुर शहर के 75 चौकों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका के विद्यालय में पढ़ने वाले 75 विद्यार्थियों को हम प्रतिवर्ष दत्तक लेकर के उनको JEE, PMT और NDA की दृष्टि से तैयार कर सके, इस प्रकार का नियोजन शहर के ट्यूशन क्लासेस के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। नागपुर शहर में ऑक्सीजन के 75 झोन तैयार होने चाहिए, इस प्रकार का नियोजन हम कर रहे हैं। इस सत्र से महानगर पालिका 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का संचालन कर सके, यह काम हम लोग कर रहे हैं। नागपुर शहर में हम एक उद्यान बना रहे हैं जो वंदे मातरम उद्यान भारत की सेना के परमवीर चक्र विजेताओं को डेडिकेटेड होगा। इसके अलावा हम जो हॉस्पिटल बना रहे हैं यह भी भारत की सेना के रणबांकुरों को समर्पित होगा। नागपुर शहर में एक ई-लाइब्रेरी का हम लोग निर्माण कर रहे हैं जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी IIT खड़गपुर के नेतृत्व में की जाएगी। नागपुर शहर के 75 चौराहों के सौंदर्यीकरण के अलावा नागपुर शहर के पुरातन वस्तुओं को भी हम लोग नई विद्युत सज्जा से सज्जित करके उसे भी देखरेख की दृष्टि से सुंदर नागपुर के रूप में आगे ले जाना चाहेंगे। कोरोना की दृष्टि से वैक्सीनेशन तेज़ी से हो सके, इस दृष्टि से 140 सेंटर पर हम लोग काम कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका तीसरी लहर से लड़ सके, इसलिए 1000 से ज़्यादा बेड का नियोजन नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हो सके, बाकी शासन के बेड अलग, इस प्रकार का कार्य हम लोग कर रहे हैं। लसीकरण तो हम तेज़ी से कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ टेस्टिंग भी बड़े प्रमाण में नागपुर महानगर पालिका जारी रख रही है, उसको कहीं बाधित नहीं होने दिया है। कोरोना के कारण एक प्रश्न ध्यान में आया कि जो माताएं गर्भवती थी और उनकी डिलीवरी होने के बाद बच्चों को दूध से वंचित होना पड़ा कारण मां पॉजिटिव है, इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमने माता के दुग्ध का एक बैंक बनाने का निर्णय लिया है, जो महानगर पालिका के माध्यम से करने का हम लोग संकल्प कर रहे हैं। आने वाले 3 माह में आपको अंगीकृत देता हुआ दिखाई देगा। नागपुर को महाराष्ट्र में सिकल सेल की राजधानी बोला जाता है और वह भी उत्तर नागपुर में ज़्यादा पेशेंट है, इसलिए सिकल सेल का वहाँ पर हम लोग एक अनुसंधान केंद्र भी वहाँ खोल रहे हैं जो केंद्र सरकार की ग्रांट से हम लोग शुरू कर रहे हैं और महाराष्ट्र का एकमात्र केंद्र होगा जहां से अनुसंधान सिकल सेल के सेक्टर में होगा और डे केयर सेंटर के भी हम लोग वहां शुरुआत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के नागपुर शहर के पर्यावरण की दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए हम लोग एक ऐसी प्रयोगशाला बना रहे हैं जिस प्रयोगशाला में हंसते खेलते विद्यार्थी अपने सिलेबस का संपूर्ण विज्ञान और गणित समझ सके, इस प्रकार का नियोजन हम कर रहे हैं। चुनौतियाँ काफ़ी थी क्योंकि कोरोना का समय था, आप खुद पॉजिटिव थे, ऐसे में नागपुर एक विकराल रूप धारण कर चुका था। किस स्थिति पर नियंत्रण रख के, किस तरह से आपने खुद पर नियंत्रण रख के इन सारी चीज़ों का सामना किया और किन बातों को फेस किया? दुष्यंत कुमार जी की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि नदी छोटी ही सही प्यास बुझाती तो है, नाव जर्जर ही सही मौजों से टकराती तो है, एक चिरागा फिर कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल की डूबी हुई बाती तो है। वातावरण विपरीत था, मन में उत्साह था काम करने का, इतने वर्षों का महानगर पालिका का अनुभव था। साथ ही साथ में अगर प्रशासन और पदाधिकारी दोनों ने मिलकर तय किया कि काम करना है तो काम कितना भी कठिन हो वो सहजता से किया जा सकता है। मेरे संपूर्ण प्रकल्पों को नागपुर शहर के आयुक्त ने ओन किया, उसे स्वीकारोक्ति दी और कदम से कदम मिला करके हर कदम में मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए सारे काम करने में हम कम समय में सक्षम हो सके। प्रोजेक्ट काफ़ी है पूरे होने के, कार्यकाल कम बचा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, टेस्ट मैच का आनंद लोगों ने लिया, अभी 2020 का ले रहे हैं, आने वाले समय में 10-10 का भी हो सकता है। उसी दृष्टि से ये प्रकल्प जल्द से जल्द पूर्ण हो सके, इस दृष्टि से हम लोग कर रहे हैं और इसमें से बहुतांश प्रकल्प ऐसे हैं जिसका नियोजन हमने नागरिकों के हाथ में दिया है। अब एक एक संस्था जब एक एक नियोजन को करेगी तो उसका फ़ायदा यह होगा कि उसमें महानगर पालिका का हस्तक्षेप नहीं के बराबर होगा और जब शासकीय हस्तक्षेप कम हो जाता है और संस्था के स्वयं के
चरित्र के दृष्टि से उसको निर्माण करने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हर संस्था अपने नाम को समाज के बीच अच्छा टिकाए रखने के लिए द्रुत गति से काम करती है, इसलिए मैक्सिमम जनाभिमुख हमारे प्रकल्प बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। भैया संतुष्ट हैं इन सारी चीज़ों की कि जो 6 महीने में जो करना था वो कर लिया है, या फिर प्रोजेक्ट पर आगे और भी कुछ करना? संतुष्ट तो इसलिए नहीं हूँ कि 3 महीने मेरे कोरोना में गए। शायद ये कोरोना में नहीं जाते तो शायद ये वंदे मातरम जो है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा सकता था। आज ये बांधकाम की स्थिति में है। हम जद्दोजहद युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं कि हम 15 अगस्त तक इसका इनॉग्रेशन कर सके। शायद ये 3 महीने कोरोना में नहीं जाते तो हम ये सब कर लिए होते थे। नागरिकों की तरफ से सवाल कि आए दिन वैक्सीनेशन कार्यक्रम बंद हो जा रहे हैं महानगर पालिका पर, कहीं न कहीं रोष दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों से? महानगर पालिका ने तो अपना पूरा नियोजन किया, 140 सेंटर वैक्सीन हम दे रहे हैं। अड़चन ऐसी है कि हमें वैक्सीन मिलती राज्य सरकार की तरफ से है। अब किसी पर आरोप करने की बात नहीं है, लेकिन मुंबई में वैक्सीनेशन बंद नहीं होता, पुणे में वैक्सीनेशन बंद नहीं होता, जालना में वैक्सीनेशन बंद नहीं होता। एक जगह ठाकरे जी है, दूसरी जगह पवार जी है और तीसरी जगह हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी है। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या महाराष्ट्र 3 जिलों में है? ये नागपुर भी उपराजधानी है। हम तो वैक्सीन लगाने में सक्षम हैं। आप जितनी वैक्सीन देंगे हम लगा सकते हैं, हम 24 घंटे वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। लेकिन वैक्सीन राज्य सरकार जैसे उपलब्ध कराती है हम देते हैं। आपने देखा होगा वैक्सीन आती है और एक दिन में ख़त्म हो जाती है। नियोजन में हम कम नहीं है, हमारा नियोजन पूरा है। 140 सेंटर पर हम वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति रेगुलर न होने के कारण यह हो रहा है। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था प्रॉपर है। एक अंतिम सवाल, 6 महीने के कार्यकाल में कहीं पर भी दयाशंकर तिवारी ने किसी भी पर भी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, क्या वजह? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसलिए बचपन से ही संस्कार है कि अपने किसी भी काम में कोई अड़ंगा लड़ा रहा है तो उससे सीखो, सकारात्मक रहो और संकट से बाहर निकलने की कोशिश करो। मेरे पिता ने यही मुझे सिखाया। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अपनी किसी कमजोरी के कारण या प्रशासन की गलती के कारण या किसी के अड़ंगे के कारण कहीं बाधा उत्पन्न होती है तो उसे दोष देने की अपेक्षा एक नया मार्ग निकाल लो। अगर आपने उसे दोष दिया और वो एक्नॉलेज होता है तो उसको आनंद महसूस होता है आपको परेशान करने में। इसलिए उसको खुशी मत होने दो, नया रास्ता निकाल के आप खुश हो जाओ। यही जीवन जीने का तरीका है। धन्यवाद। तो ये हमारे महापौर दयाशंकर तिवारी जो थे, जो अपने 6 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा दे रहे थे। खासतौर पे उन्होंने संतुष्टि नहीं जताई, लेकिन आगे में जो मंशा है वो उन्होंने साफ जाहिर की। कैमरा पर्सन राजेंद्र गिटवार के साथ मुकेश राव, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।